हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल केयर 24 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में यानी कि पहले पार्ट में हम लोगों ने दो व्यक्तियों से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा था और फिर पार्ट 2 में 3 व्यक्तियों से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेवल के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटों में तथा सी उसी काम को 8 घंटों में पूरा करता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा या पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ए 2 घंटे में कर रहा है, बी कितने घंटे में कर रहा है। तो यहाँ पर बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है। 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है। तो 1 गुना काम यानी कि एक पूरा काम कितने घंटे में करेगा, तो 8/3 घंटे में। तो इसका मतलब कि बी पूरे काम को 8/3 घंटे में कर लेता है। सी यहाँ पे लिखा हुआ है सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है। तो यहाँ पर 8 लिख लिया हमने। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो अगर भिन्न वाली संख्या आ जाएगी तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, ऊपर वाली ही संख्या का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर 2, 8 और 8 इनका एलसीएम हमें लेना होगा। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब कि हम काम को क्या मान लेंगे, 8 यूनिट मान लेंगे। ठीक है, काम को 8 यूनिट मान लिया। तो ए 2 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना यूनिट करेगा, तो 2 चौके 8, 4 यूनिट कर लेगा। उसी तरीके से बी 8/3 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 घंटे में, तो यहाँ पर हमें 8 में 8/3 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका मतलब कि बी 3 यूनिट 1 घंटे में काम कर रहा है। उसी तरीके से सी 8 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 घंटे में 1 यूनिट काम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक साथ जब मिलेंगे तो 4, 3, 7, 1, 8 यूनिट काम कर लेंगे तीनों साथ मिलकर 1 घंटे में, क्योंकि एक एक घंटे का ये है। ए 1 घंटे में 4 यूनिट, बी 1 घंटे में 3 यूनिट और सी 1 घंटे में 1 यूनिट। तो तीनों का मिलाकर 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 8 यूनिट, यानी कि तीनों मिलकर 8 यूनिट मुकम्मल कर ले रहे हैं, पूरा कर ले रहे हैं काम का। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा पूरा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भिन्न वाली संख्याएं दी गई हैं, बटे वाली संख्याएं दी गई हैं, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए अगर भिन्न वाली संख्याएं आए तो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए 6 सही 2/3 घंटे में किसी काम को कर रहा है, बी उसी काम को 12 सही 1/2 घंटे में कर ले रहा है। तो अब यहाँ पर इस तरीके की संख्या होगी जिसमें कुछ पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्णांक होंगी और कुछ बटे वाली होंगी। तो हमें क्या करना होगा, पूरी तरीके से इसको बटे में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, तो 3 छक्के 18, 18 में ये ऊपर वाली जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी पूरी तरीके से बटे में बदलेंगे। तो 2 का 12 में गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25। तो 25 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ए 20/3 घंटे में किसी काम को कर रहा है, बी उसी काम को 25/2 घंटे में कर ले रहा है। तो दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे, तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कितना होगा, तो 100 होगा। जब निकालेंगे एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब ए जो है 20/3 घंटे में 100 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 100 में 20/3 से डिवाइड करेंगे। तो 20 5 100 और 3 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 15। तो 15 यूनिट ए 1 घंटा में 15 यूनिट काम करेगा। ठीक है, उसी तरीके से बी 25/2 घंटे में 100 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, तो हमें 100 में 25/2 से डिवाइड करना होगा। और यहाँ पर 25 चौके 100, 25 से हमने 100 को डिवाइड कर दिया तो 4 बार में डिवाइड हुआ
और नीचे वाली संख्या का जब ऊपर जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 चौके 8, तो यहाँ पर 8 यूनिट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि बी 1 घंटा में 8 यूनिट काम करेगा। तो दोनों का मिलाकर 1 घंटे का कितना यूनिट हो जाएगा? 15 और 8। ए 1 घंटा में 15 यूनिट, बी 1 घंटा में 8 यूनिट। तो 1 घंटा में दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 23। 1 घंटा में ए और बी दोनों का मिलाकर काम 23 यूनिट हो जाएगा। तो अब 1 घंटा में 23 यूनिट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 100 पूरा काम है, 100 यूनिट पूरा काम है। तो 100 काम को करने में, 100 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा? तो हम क्या करेंगे? 23 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 100/23। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 100 में 23 से डिवाइड करें, कितनी बार में जाएगा? तो 4 बार में। 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 1 9, घटाएंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 सही 8/23। जितनी बार में डिवाइड हो जाता है वो यहाँ पर लिखते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसे ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं नीचे। तो दोनों आंसर एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब, दोनों का मान एक ही है, चाहे ये बताएं चाहे ये बताएं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, ए 10 दिन में और बी 12 दिन में उसी काम को कर रहा है। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि एक साथ कितने दिनों तक काम किए। तो 3 दिन तक काम किए, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब ए और बी दोनों साथ मिलकर 3 दिन तक काम किए। तो यहाँ पर पहले हम एलसीएम निकालेंगे दोनों का। एलसीएम कितना होगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, और ए 10 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 10 छके 60। उसी तरीके से बी 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो 12 5 60, तो 5 यूनिट। तो दोनों की मिलाकर एक दिन का कितना काम हो जाएगा? तो 6 5 11 यूनिट हो जाएगा दोनों का मिलाकर। अब 3 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम किए हैं, तो एक दिन में दोनों साथ मिलकर 11 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे? तो 11 तियाँ 33 यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद ए काम छोड़ देता है, बी को करना रहेगा। तो पहले मालूम कर लेते हैं कितना काम बचा। इतना काम तो हो गया 3 दिन में दोनों मिलकर काम किए। अब 60 में से 33 निकाल लेंगे, क्योंकि 60 पूरा काम है और 33 काम 3 दिन में हुआ है, और बाकी कितना बचा? 27। 27 काम यहाँ पर बचा हुआ है, जो बाकी किसको करना है? बी को करना है। और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? तो 5 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो 27 यूनिट करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 27 में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 27/5 दिन में ये काम पूरा कर लेगा। इसको एक दूसरे तरीके से लिख लें, 5 5 25, 5 5 25, बाकी बचा 2, जो बाकी बचता है ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। तो 5 सही 2/5 दिन में ये कर ले रहा है बाकी बचे काम को, यानी 27 काम को बी कितने दिनों में कर रहा है? 5 सही 2/5, और 3 दिन तक 7 काम किए हैं दोनों मिलकर। तो यहाँ पर कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो 3 दिन तो हो चुका है, 3 दिन ये और 5 दिन ये, 5 सही 2/5 दिन ये, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 सही 2/5। ठीक है, तो 8 सही 2/5 दिन में काम मुकम्मल होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक उसी तरीके का है, बस 3 की जगह 2 हो गया है। तो लगाते हैं, दोनों का एलसीएम लें, कितना होगा एलसीएम? तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, तो ए 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में
3 यूनिट होगा। उसी तरीके से बी 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 ही यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब जो है दोनों का एक साथ का मालूम करेंगे। 3 + 2 बराबर 5, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, तो 2 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया है, तो हर 2 दिन का मालूम कर लेंगे। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 5 10, तो 10 यूनिट कर लेंगे, यानी कि 10 यूनिट काम हो चुका है 2 दिन में। अब ए काम छोड़ रहा है और बी को करना रहेगा बाकी। तो यहाँ पर कितना काम बाकी बचेगा, तो 10 घटा दें। 10 2 दिन में काम हुआ है, तो 10 को हमने पूरे काम यानी 30 में से हम घटा रहे हैं, तो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 काम बचेगा। ये काम किसको करना है, बी को करना है। तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 20 यूनिट काम कितने दिन में कर लेगा, तो 20 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 दहा में 20, यानी कि 10 दिन में कर लेगा। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 2 दिन तो इधर लग गए और 10 दिन ये, तो 2 + 10 बराबर 12, 12 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12। इसका एक और तरीका है, इससे छोटा तरीका है लगाने का, उसको ट्राई करते हैं। इस तरीके से भी लगा सकते हैं और उस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ए जो है 10 दिन में कर रहा था और बी इसी काम को 15 दिन में कर रहा था। दोनों का एलसीएम हमने निकाला था, तो कितना था, 30। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए काम छोड़ दे रहा है, लेकिन बी तो शुरू से कर रहा है ना, साथ में भी मिलकर 2 दिन काम किया और फिर उसके बाद जब छोड़ दिया ए तो तब भी वो काम किया, यानी कि शुरू से लेकर अंतिम तक बी ने काम किया है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ए का काम निकाल लेंगे कि ए का काम कितना हुआ। तो यहाँ पर ए का पहले हम निकालेंगे, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6 यूनिट काम करके निकल लिया। कितना काम बचा, तो 30 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना काम बचेगा, 24। तो 24 काम बचा है। अब 24 काम पूरा किसके हवाले है, बी के हवाले, क्योंकि ए ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 × 6, 6 यूनिट काम करके निकल लिया। अब जो है यहाँ पर अब बी को पूरा करना है, तो बी शुरू से कर रहा है, तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये थोड़ा छोटा तरीका है। ठीक है, तो इस तरह भी लगाएंगे तो 12 दिन आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, यदि ए तथा बी क्रमशः ए काम को 10 दिन तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ए 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। तो इसका मतलब कि ए एक दिन में 3 यूनिट और बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा। ठीक है, दोनों ने कुछ दिन तक साथ मिलकर काम किया, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। तो ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर बी तो काम लगातार कर रहा है शुरू से आखिर तक, सिर्फ ए ने छोड़ा है। तो यहाँ पर हम बी का पहले निकाल लेते हैं कि बी 9 दिन तक काम किया है। ठीक है, ए 9 दिन तक काम नहीं किया है, तो पहले जिसने पूरा काम किया उसको उसका काम मालूम कर लेते हैं कितना किया। तो यहाँ पर बी 15, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना कर लेगा, तो 2 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 यूनिट कर लेगा। ठीक है, यानी कि बी का मुकम्मल काम कितना है, 18। 30 में से 18 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 12, 12 यूनिट काम है। तो अब जो है ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 12 यूनिट कितने दिन में कर लेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो 3 चौके 12, यानी कि 4 दिन में ये मुकम्मल कर ले रहा है 12 यूनिट को ये, और फिर फुर्सत ले ले रहा है, छुट्टी ले ले रहा है, यानी कि 4 दिन बाद वो काम को छोड़ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 डेज। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा
ये क्या हो गया। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर बी काम छोड़ रहा है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है, यानी कि ए 16 दिनों तक काम किया। बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं एक एक दिन का। ए जो है 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है उसी काम को, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो बी नहीं, यानी कि ए 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो 20 या 60 एक दिन में 3 यूनिट। उसी तरीके से 30 दूनी 60, तो एक दिन में 2 यूनिट बी करेगा। तो किसने 16 दिनों तक लगातार काम किया है, ए ने किया है। तो ए का पहले काम मालूम कर लेते हैं। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 16 दिन में कितना कर लेगा, तो 16 या 48 यूनिट काम कर लेगा इसका। ये ए का पूरा काम है। ठीक है, ये ए का पूरा काम है और पूरा काम कितना है 60, तो 60 में से 48 निकाल देंगे। 60 में से 48 निकालें, कितना बचेगा 12। तो ये 12 यूनिट किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 12 यूनिट कितने दिन में कर लेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 के 12, यानी कि 6 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 डेज। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। तो यहाँ पर दोनों कुछ दिन साथ मिलकर काम किए, लेकिन फिर उसके बाद बी ने छोड़ दिया और 10 दिनों में काम समाप्त हो गया अगले दिन में, यानी कि दोनों साथ मिलकर कुछ दिन तक काम किए, फिर बी ने छोड़ दिया, फिर उसके अगले 10 दिनों में ए ने पूरा काम निपटाया। तो पहले हम यहाँ पर एक एक दिन का निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ए एक दिन में कितना करेगा, 20 या 60 3 यूनिट, और बी 30 दूनी 60 2 यूनिट एक दिन में करेगा। तो यहाँ पर ए का 10 दिनों का पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दिनों का, तो ए एक दिन में 3, तो 10 दिन में 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 60 में से 30 घटाएंगे, कितना बचेगा 30, यानी कि 30 काम दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। 30 काम को दोनों ने साथ मिलकर किया है और ए अकेला उसमें का आधा, यानी कि 30 काम 10 दिनों में कर ले रहा है। तो यहाँ पर दोनों ने कुछ दिन तक साथ मिलकर काम किया है, तो दोनों को जोड़ेंगे पहले, 3 2 5, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे 30 यूनिट को। तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 30 में, तो 5 6 के 30, यानी कि 6 दिन में दोनों 6 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया, फिर अगले 10 दिनों में ए ने मुकम्मल किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, 6 डेज, यानी कि 6 दिनों के बाद। अंतिम प्रश्न है, ए किसी काम को 3 दिन में, एक्स किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है और वाई उसी काम के 3 गुने काम को, यानी 3 गुना काम कर रहा है वाई 8 दिन में। तो 1 गुना काम कितना दिन में करेगा, तो 8/3 दिन में करेगा। तो 8/3 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, वाई उसी काम के 3 गुने को 8 दिन में पूरा करता है, तो 1 गुना काम यानी कि 1 मुकम्मल काम 8/3 दिन में करेगा। और जेड इसी काम के 5 गुने काम को 12 दिन में करता है, तो 1 गुना काम यानी कि 1 मुकम्मल काम 12/5 दिन में करेगा। तो इसका मतलब कि जेड जो है 12/5 दिन में उसी काम को करता है। इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे। हमने बताया है कि सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, तो 3 8 और 12 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब एक एक दिन का निकाल लेते हैं। एक्स 3 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है,
तो एक दिन में 3 8 24। उसी तरीके से y 8/3 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में तो हम 24 में 8/3 से डिवाइड करेंगे, तो 8 त्रिके 24, 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 त्रिके 9, यानी कि 9 यूनिट एक दिन में कर रहा है y। अब z जो है 12/5 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 24 में हमें डिवाइड करना होगा 12/5 से, तो 12 दूनी 24 और 5 ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 हो जाएगा। यानी कि z एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। इसको हम खत्म कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट निकल गई कि एक दिन की, कि एक दिन में कितना कर रहे हैं। अब क्या करें, यदि वे एक साथ 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, यानी कि एक दिन में सिर्फ 6 ही घंटे काम करते हैं, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो पहले एक दिन का मालूम कर लेते हैं कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कितना यूनिट काम। तो x + y + z, 8 + 9 + 10, 8 9 17 10 27। तो एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में तीनों मिलकर 27 यूनिट काम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 24 यूनिट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ये 24 पूरा मुकम्मल काम है, लेकिन एक दिन में 27 यूनिट काम कर ले रहे हैं तीनों मिलकर, तो हम 27 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक दिन से कम आएगा, तो यहाँ पर 24 में 27 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो नहीं होगा, यानी कि यही आंसर हो जाएगा 24/27। लेकिन यहाँ अभी मुकम्मल नहीं हुआ, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक साथ 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं एक दिन में, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। तो ये दिन है ना 24/27 दिन, तो इसमें हम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो मालूम हो जाएगा घंटे में कि कितना घंटा किए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 3 9 27, 3 8 24 और 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। इसको इस तरीके से बदलना चाहें तो 3 5 15, बाकी बचा 1, ऊपर लिख लेंगे और नीचे 3। अब ये 5 घंटा पूरा हो गया। अब 1/3 कितने के बराबर है, तो 1/3 चूँकि ये घंटा है, ठीक है, घंटे में 60 से गुणा कर देते हैं तो मिनट में बदल जाता है। तो 1/3 में अगर हम 60 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 20 आएगा। तो ये 20 क्या हो जाएगा, मिनट। तो इसका मतलब 5 घंटा और 1/3 कितने के बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। तो 5 घंटा 20 मिनट इसका सही आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले पार्ट में इसी चैप्टर के।